मैं प्राथमिक विद्यालय लखेसर हूँ, जहाँ के शिक्षकों ने लॉकडाउन में शिक्षा के प्रवाह को अवरुद्ध नहीं होने दिया, जिसके लिए उन्होंने एक अभिनव प्रयास किया। मेरे प्रांगण में जहाँ लगभग 100 बच्चे शिक्षा ग्रहण करते थे, इस महामारी व लॉकडाउन के चलते क्वारंटाइन सेंटर बना दिया गया। इस लॉकडाउन में ऐसे युवा भी वापस आए जो कोटा, आईआईटी और सर्विसेज की तैयारी करते थे। इन्हें प्रेरित किया गया कि ये अवसर है कि वो गांव के प्रति अपना फर्ज निभाएं। आपने देख लिया भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आपकी नैतिक जिम्मेदारी बन जाती है, जब तक हो इस गांव के लिए कुछ कर जाओ। उसके बाद तो फिर वही पढ़ाई लिखाई, वही रोजी रोटी, दौड़ना ही दौड़ना है। कब तक खुद को बंद रखेंगे? मगर आदेश की ज़रूरत नहीं है। ये गांव मेरा है, मेरा गांव, मेरी जिम्मेदारी, मेरा गौरव। बच्चों तक शिक्षा पहुंचाने के लिए 10 युवाओं का साथ मिला, जिन्हें स्कूल के व्हाट्सएप समूह से जोड़ दिया गया, जहां से उन्हें कंटेंट मिल जाते हैं और वो इसे बच्चों तक पहुंचा देते हैं। इस कार्य की सराहना हिंदुस्तान टाइम्स ने भी की। यहाँ तक गुरु जी हैं, घर घर जाके युवाओं को प्रेरित करने के लिए गूगल मीट के माध्यम से खंड शिक्षा अधिकारी श्री राजीव कुमार यादव जी को जोड़ा गया और उनकी प्रेरणा से 10 के साथ ही 12 और युवाओं ने साथ दे दिया। देखते ही देखते ये कारवां चल पड़ा। हाँ सर जी। तो खैर, ये तो लॉकडाउन का अनुभव बहुत बुरा रहा है और लोगों का इस प्रयास की सफलता को देखते हुए खंड शिक्षा अधिकारी सिकरारा राजीव कुमार यादव जी ने 20 विद्यालयों पर इसे पायलट प्रोजेक्ट के रूप में प्रस्तावित किया। सिलाई करने वाला एक कौशल, जिसके जो सिलाई वहाँ बाहर रख के करते थे, यहाँ आए तो बच्चों को इस कोरोना वैश्विक महामारी के दौरान उन्होंने बच्चों को मास्क बनाना सिखाया हमारे यहाँ। शिक्षकों व अभिभावकों से फीडबैक लेने हेतु गूगल मीट से जोड़ दिया जाता और अन्य विद्यालयों को प्रेरित करने हेतु इस पूरे संवाद को फेसबुक पर लाइव कर दिया जाता है। मैम जी आई हमारे घर, तो यहाँ पे इन्होंने बात किया और लॉकडाउन से बच्चों का स्कूल जो बंद था उसे बच्चे खेल कूद रहे थे, तो मैम आई, ये बात शेयर की हम लोगों से। तो हम लोग भी राजी हुए, भाई बच्चे जो खेलते हैं तो उससे अच्छा है अगर टाइम देके हम सुबह 1 घंटा और शाम 1 घंटा देंगे तो बच्चे थोड़ा पढ़ेंगे तो ठीक है। तो इन्होंने कहा तो हम लोग भी तैयार हुए और 20 दिन से हम लोग इन्हें पढ़ते हैं। तो कैसे पढ़ाती हैं आप? पढ़ाते हैं जैसे मैम व्हाट्सएप से हम लोगों को भेजती हैं और कई ग्रुप हैं, सबके पास जाता है। इसकी सफलता को देखते हुए अन्य विद्यालयों ने स्वतः ही इस अभिनव पहल को आत्मसात कर लिया और अपने यहाँ लागू कर दिया। इस तरह से स्वदेश 2.0 जो एक विद्यालय से शुरू हुआ, सिकरारा मॉडल के रूप में पूरे जनपद जौनपुर में जाना जाने लगा। हम शुरुआत 10 वॉलेंटियर्स के साथ किए थे, जो देखते देखते 22 और अब पूरे ब्लॉक को जोड़ दिया जाए तो नियर अबाउट 94 यानी कि 94 युवाओं का साथ मिला है और इस तरह से हमारी जो पहुंच है वो लगभग 1200 बच्चों तक पहुंच चुकी है। की पाठशाला ई है या फिर दूरदर्शन है, रेडियो है, तो उससे हमारे गांव के बच्चे किस प्रकार पढ़ रहे हैं। आइए देखते हैं कि हमारे गांव के ही बच्चे किस प्रकार पढ़ रहे हैं और उसको वही गांव के ही अभिभावक और युवा पीढ़ी उसमें क्या अपना सहयोग दे रही है। आइए सुनते हैं उनकी जुबानी। मैडम, लॉकडाउन की वजह से बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं, इसलिए मोबाइल पे जो कुछ भी आता है हम बच्चों को पढ़ाते हैं सुबह शाम 1-2 घंटे के लिए। दोस्तों, हम अकेले चले तो क्या चले अगर कारवां न बना सके।